जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मुगल बादशाह औरंगजेब एवं मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के बीच में संघर्ष के कारण। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन संघर्ष के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहा था उस वक्त राज सिंह मंदिर बनवा रहे थे। हुआ यूं कि औरंगजेब की सेना एक मंदिर पहुंचती है उसे तोड़ने के लिए। उस समय उस मंदिर की दो पुजारी, पुरोहित दामोदर एवं पुरोहित गोविंद या फिर गोपीनाथ, यह दो पंडित भगवान कृष्ण की दो मूर्तियां, एक तो थी श्रीनाथ जी की एवं दूसरी थी द्वारकाधीश जी की, यह दोनों मूर्ति अपने साथ लेकर मंदिर से निकल जाते हैं और घूमते घूमते राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ से इन्हें जानकारी मिलती है कि इन मूर्तियों की रक्षा तो केवल मेवाड़ के राजा राज सिंह ही कर सकते हैं। तब यह राज सिंह के पास पहुँचते हैं। तब राज सिंह इन मूर्तियों की स्थापना अपने ही राज्य में कर देते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण की मूर्ति एक थी द्वारकाधीश जी की। इस मूर्ति की स्थापना कांकरोली नामक गांव में करते हैं और यह राजसमंद में आता है। इसके अलावा जो दूसरी मूर्ति थी भगवान कृष्ण की, जिसका नाम था श्रीनाथ जी, इस मूर्ति की स्थापना सिहाड़ नामक गांव में करते हैं, जो आता है नाथ द्वारा, और यह आता है राजसमंद में। इस प्रकार दोनों मूर्तियों की स्थापना राज सिंह अपने राज्य में कर देते हैं। तो यह एक कारण है जिसके कारण औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया था। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा कारण है जजिया कर। 2 अप्रैल 1679 में औरंगजेब जजिया कर लागू कर देता है। दोस्तों, अकबर ने इस कर को हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। दोस्तों, पूरे भारत ने जजिया कर को चुकाया था, लेकिन उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने जजिया कर का विरोध किया था और 1 रुपया भी जजिया कर में नहीं चुकाया था, वह थे मेवाड़ के राणा राज सिंह। तो फ्रेंड्स, अब हम अगला कारण देखते हैं। दोस्तों, राज सिंह ने मारवाड़ के राजा अजित सिंह को भी शरण दी थी और कालांतर में मारवाड़ एवं मेवाड़ की सेना एकजुट हो चुकी थी। इस संयुक्त सेना से औरंगजेब घबरा जाता है, इसलिए अपने पुत्र शहजादे अकबर एवं तेवर खान के नेतृत्व में सेना भेजता है। लेकिन दोस्तों, राज सिंह जी ने बड़ी चालाकी से तेवर खान की मदद से शहजादे अकबर को अपनी तरफ मिला लिया था और शहजादे अकबर को औरंगजेब के खिलाफ भी खड़ा कर दिया था। तो यह एक कारण भी है जिससे औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया था। इसके बाद में दोस्तों, सन 1680 में राणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है विषयुक्त खाना खाने से। अब दोस्तों, हम राज सिंह जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं। जैसे कि सन 1676 में राज सिंह जी ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, राजसमंद जो झील थी, इसकी 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति का निर्माण हुआ है। दोस्तों, यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके रचयिता दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की है 25 शिलालेखों पर, और दोस्तों यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, राजसमंद झील की जो नींव रखी थी वह थी घेवर माता। अब दोस्तों, हम अगला कारण देखते हैं। राज सिंह जी ने जब किशनगढ़ की रानी चारुमती से विवाह करने जा रहे थे, उस समय सलूम्बर के रावत थे रतन सिंह चुंडावत, और इनकी दोस्तों शादी हुई थी बूंदी के राजा संग्राम सिंह की पुत्री से, और इनका नाम था शहल कंवर। दोस्तों, जब राज सिंह जी चारुमती के लिए जा रहे थे, तब औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी
राज सिंह जी को रोकने के लिए। उस समय रतन सिंह चुंडावत ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया था। दोस्तों उस समय रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी शहल कंवर से कोई निशानी मांगी थी। उस समय शहल कंवर ने अपनी निशानी देने के लिए अपना सर ही काटकर रतन सिंह जी को दे दिया था। दोस्तों तो यह थी शहल कंवर के बारे में जानकारी। दोस्तों कालांतर में एक कवि थे जिनका नाम था मेघराज मुकुल। इन्होंने एक कविता भी लिखी है शहल कंवर के बारे में और इस कविता का नाम है दोस्तों शेलानी। इसके अलावा दोस्तों राज सिंह जी को एक उपाधि भी मिली हुई थी। इस उपाधि का नाम था विजय कटकातु, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों रतन सिंह जो चुंडावत थे इनकी छतरी बनी हुई है देसूरी में और इन्होंने जो युद्ध किया था उस युद्ध का नाम था देसूरी नाग का युद्ध। दोस्तों राज सिंह के काल में लिखित में तोलादान के प्रमाण भी मिलते हैं। तो यह थे मेवाड़ के राणा राज सिंह जी। दोस्तों अब इनके बाद में इनके पुत्र राजा बनते हैं जिनका नाम है जय सिंह या फिर अजय सिंह। इनका कार्यकाल 1680 से लेकर के 1698 तक था। दोस्तों जय सिंह जी ने मीठे पानी की झील बनाई थी जय संबंध झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने अपना एक पुत्र जिसका नाम था शहजादा मुज्जम, इसके नेतृत्व में सेना भेजता है मेवाड़ पर। और जब जय सिंह जी संघर्ष नहीं कर पाते हैं तब होती है मेवाड़ मुगल दूसरी संधि। दोस्तों पहली संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 और ये अब दूसरी हो रही है 24 जून 1681। दोस्तों यह संधि हुई थी राजसमंद झील की पाल पर। इस संधि में औरंगजेब ने अपनी 2 शर्तें लिखी थी। पहली, मारवाड़ की सैन्य सहायता नहीं करेगा मेवाड़, और दूसरी शर्त थी कि आज से मेवाड़ जजिया कर भी चुकाएगा। दोस्तों जय सिंह जी ने पहली शर्त मान ली थी और दूसरी शर्त मानने से इनकार कर दिया था। इसके बदले जय सिंह जी ने 3 ठिकाने मुगलों को दे दिए थे, जैसे कि मांडलगढ़, बदनौर एवं पूर। ये 3 ठिकाने थे जो कि मुगलों को दे दिए थे। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।